वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों को मीन माध्य जिसे कहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान से आसान तरीका से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ ट्रिक लाया हूं। अब देखिए, जैसे अभी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माध्य से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो इस टाइम को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, इस टाइम को कैसे बचत किया जा सकता है, इसके लिए मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक लाया हूं माध्य बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखे, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। जैसे यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या यहाँ पे मैंने लिखा है n+1/2। अब जैसे हमें एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, जैसे मान के चलिए पूछ दिया क्वेश्चन में कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, तो 5 प्राकृतिक संख्या हम लाइन से लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बट्टे कितना लिखते हैं 5, सबका योग, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है, सबका योग बट्टे सबकी संख्या, टोटल चरमानों का योग बट्टे चरमानों की संख्या। तो दे दिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15/5, 15/5, 5 तिया 15, कितना निकल गया 3। अब देखिए इसमें मेरा कितना टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन जब हम मुझे ये फॉर्मूला यदि पता रहेगा तो कितना आसानी से प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n+1 है, तो 5 + 1/2, 5 1 6/2, कितना निकल गया 3। देखिए कितना आसानी से निकल गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। इसी प्रकार हमें कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे हम करें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सीधा देखना है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 10 + 1/2। यहाँ पे क्या है n+1/2, तो लिखना है 10 + 1/2, कितना हो गया 10 1 11, 11/2, कितना निकल गया 5.5 निकल गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ठीक है। अब इस पर मैंने 2 एग्जाम्पल देकर के समझा दिया। दूसरा देखिए, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब जैसे प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला क्या लिखा है, n-1/2। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर n-1/2। अब जैसे मुझे लेना है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो ऐसे यदि बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, देखिए 5 पुर गया मेरा, अब बट्टे 5, ठीक है। तो 4 3 7 2 9 1 10, कितना निकल गया 10/5, 5 दूनी 10, माध्य कितना निकल गया 2। लेकिन ये तो छोटा सा क्वेश्चन कह दे, यदि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का, तो काफी टाइम लगेगा हमें जोड़ करने में। तो आसान देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला मुझे पता है n-1/2, तो क्या करना है इसमें, n कितना है, प्रथम 5 का लेना है, तो 5 - 1/2, कितना हो गया 5 में से गया तो 4/2, कितना निकल गया 2 दूनी 4, इसका माध्य कितना निकल गया 2, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी 10 का रहेगा तो ऐसे ही बनाएंगे। फिर जैसे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है, तो 10 - 1/2, 10 में से गया कितना 9, 9/2, कितना हो गया 4.5, यानी 4.5 इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, दोनों हो गया। अब तीसरा है मेरा प्रथम n सम संख्याओं का माध्य। अब जैसे हमें कितनों सम संख्या का माध्य निकालना है, जैसे अभी मुझे कहेगा 10 सम संख्याओं का माध्य निकालिए, तो अब 10 सम संख्या लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे, फिर 10 से भाग देंगे, देखिए कितना टाइम लग रहा है। अब इसको यदि फॉर्मूला पता है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 10 + 1, कितना हो गया 10 × 1 11। कहेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य, कितना हो जाएगा 20 + 1, तो कितना हो गया 20 × 1 21। उसी प्रकार कह देगा प्रथम 30 सम संख्याओं का माध्य, 30 + 1 = 31, यानी बस उसमें एक जोड़ दीजिए। जितना सम संख्याओं का माध्य कहेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य, 20 + 1 21, कहेगा प्रथम 25 सम संख्याओं का माध्य, तो 25 + 1 26। उसी प्रकार अब चौथा है मेरा प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य। अब प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है, तो n, यहाँ पे देखिए प्रथम n सम संख्याओं का माध्य क्या था n+1। अब प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य क्या है, सीधा n, यानी आपको जितना विषम संख्या का माध्य कहेगा निकालने के लिए लगातार, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम जैसे हम करें प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, एक बार जोड़ के देख लीजिए, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, देखिए 5 पूरा 1 2 3 4 5, ठीक है। बट्टे कितना डालेंगे 5, ठीक है। 9 7 16 5 21 3 24 1 25, 25 बट्टे कितना हो गया 5, फिर 25, कितना निकल गया 5। अब देखिए इतना टाइम लगा, यदि मुझे फॉर्मूला पता है तो सीधा प्रथम n
विषम संख्याओं का माध्य कितना n होता है, तो 5 विषम संख्याओं का माध्य 5। इसी प्रकार कहेगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य तो 10, प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य तो 20, जितना विषम प्रथम 50 विषम संख्याओं का माध्य तो 50। यानी अब देखिए इसी क्वेश्चन को ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 4 टाइप्स का देखिए कितना आसानी से मैंने इस चारों टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसा लगता है कि जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें शायद इसमें से क्वेश्चन आपको रह सकता है, यदि रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को इस ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए ट्रिक के साथ आप लोग के सामने फिर मैं उपस्थित होता हूं। थैंक यू सो मच।